स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं परिरमणमदगन्धलुवनमदभाव्यालोलगर्वतस्थलं दन्तागानविदारिदारिरितिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुधासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदां गणपतये नमो नमः। हरि ओम हरि ओम गणानंदा गणपति ओम नमामहे प्रियानंदा प्रियपति ओम नमामहे निरीनान्वा निर्मति ओम नमामहे वसो ममाह प्रजा निर्वनमा तमजासि गर्वनम्मा स्वाहा। हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके गवानति कसना ससुगाः सुभद्रिकां कापीलवासनिम्मा स्वाहा। हरि ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दवाद ददासासे जजमानो हर्विः हिडवानो वरुणीय भूतर्षं समानायो प्रमोगी। ओम हरि ओम यज्ञो कृष्णतमेन सदनमादरं पुरः वितरन्त प्रयन् स्वाहा। ओम विजयाय नमः। ओम देवसेनाय नमः। ओम स्वधाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम मातृकाय नमः। ओम लोकमातृकाय नमः। कुलदेवताय नमः। ओम हरि ओम ओंकारमिन्दसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं देव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमो पवित्रमतिहारं वसो पवित्रमतिदासहारं पादैवता सवितामुनादमसो पवित्रेण सदनारेण सुभवानामदुग्धास्यादि सप्तसमातृकेभ्यो नमः। हरि ओम इदं विषमचक्रमे देवानि दधेवनं समोणमसभाङ्गुरैः स्वाहा। हरि ओम नमः संभवाय जमयो भवाय नमः महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय स्वाहा। हरि ओम ब्रह्मज्ञानमृतमं प्रसाद जन्मनादुर्जो वै। हरि ओम इदं विष्णुविक्रमे वेदानि तदेवतं समूढमसभाङ्गुरैः सम्भवाय जमयो भवाय नमः शङ्कराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवधराय प्रथमाजामि ब्रह्मणा वन्दमानतरासासे जजमानो हविर्वेहीयहीनमानो वरुणीय भूजुर्षं समाना। ओम पूर्वेर्वेदाय ओम दक्षिण। अच्छा ये तो बता है दीदी कि तुम लोग गाँव में रहना कि आजकल मैं तुम्हारे गाँव में कार्यक्रम हो ना तो कल लगनू आप दे तब बढ़िया लगनू बहुत बढ़िया गाँव में। हाँ और मन के दिखने लगे हैं आप पूजा करके मन देवता पता नहीं दिखाना नहीं पर मन के दिखने लगे हैं। और गाँव में कुकुरनान तुम गाँव में रहने हैं बूढ़ी बूढ़ी ने गाँव में बस मेरे माँ रहते गाँव में ना तुम रहते गाँव में हैं बहुत बढ़िया। और तुम लोग का रहने इस केस और तुम देर होना और तुम का रहने दीदी घुमा तुम घूम गया नहीं और तुम ए बकन क्या बोलता हूँ ये जगह और भाई बहन चंदे बैठे हमारे हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये नो कार्यक्रम कर दे रहा हाँ जी कम से कम ये बात लोग गाँव वाला बिल्कुल लोग तो खुद लग गाँव की कुछ बाड़े को डिंडा की माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है ये जी जी देव पूजा जो है। हाँ। जो आपके जो चैनल का शीर्षक है जी गांव की ओर उस चैनल से जो आपके शीर्षक से हम बहुत प्रभावित हैं और जिस प्रकार से कि आप जो है उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भाई जो प्रवासी लोग हैं उनको एक बार गांव की तरफ जोड़ना और जो आपका प्रयास है अथक प्रयास है शायद आपका ये क्षेत्र भी नहीं है लेकिन आप उसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आए हैं और उसी चीज़ को जोड़ने के लिए और सबका समागम करने के लिए और इस संदेश को दूर दूर तक पहुँचाने के लिए आप भी पहुँचाना आपने मैंने बनाना है। आप भी बधाई की बात है। जैसे रसोई जी खाना बनाते ना खाना आपने वैसे मैंने वीडियो बनानी है पूरे गांव वाले आप कर देना शेर आप ही है ना मतलब आपको करेंगे दूर संचार आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ मेरा जो है यूके में कनाडा में अमेरिका में ये संदेश जा रहा है तो भाई ये तो सबसे बड़े सोर्स तो आप है। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। अरे एक बोली हो रही है अब चट कैमरा खोली हमारे तुम भी गई गाँव क्वेश्चन फैमिली
तुम गाँव मैं ध्यान था ये गाँव तब ठीक है। आप कविता भी है हाँ आपके द्वारा ये बुक ये है शिखरों के स्वर, ममता पेंडुली जोशी। आप इनके द्वारा जो है क्षेत्र में आप ये लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और ये तो इनकी क्या तो सुनने वाले हम आज हैं। मेरी हर कविता लेकिन अभी नहीं नहीं सुन तो सही, ये तेरी मम्मी है? हाँ ये कौन है ये लड़की? ये मेरी मामी की बेटी अच्छा तो कौन लगनो आपके गाँव में बेटी? बालू होने बना जरा बाल लगनो। अच्छा तो मन करो तो पहले गाँव में ढंग का स्कूल बनता, तम भी गाँव में पढ़ता, इन लग दो आपते हैं? बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है। इतना आसान का है। 3 दिवसीय वार्षिक भोजन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर महाराज नागराज महाराज सभी आवाई देवताओं को नमन करते हुए सभी की कामना करते हुए और आज यहाँ पर अखिल भारतीय सैनिक महासभा की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित अखिल भारतीय सैनिक महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सैनी जी, महासभा की कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारीगण और हमारे बीच में बाहर से आए हुए सभी, क्योंकि मैं थोड़ा नाम से हमारे बीच में चुनाव गाँव की ओर से चैनल से आदरणीय रतोई जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारी मातृशक्ति, हमारे गांव के सभी प्रमुख जनमानसी, मैं मंदिर समिति लिखवाड़ गाँव और ग्राम सभा लिखवाड़ गाँव की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ पर पधारे, आपने आना ही था। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी गत वर्ष भी इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर आए थे और बहुत उत्साह के साथ पूरे कार्यक्रम में सहयोग किया, प्रतिभाग भी किया। उनका गाँव है और हम सब पहले हमारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। हम जहाँ भी हैं 40-42 हमारी हरियाणा और यही से जो है देश का परिस्थिति अपने कार्य के हिसाब से लोगों ने वैसा माइग्रेशन हुआ। तो सभी हम माटी के ही जन्मे हुए लोग हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब यहीं के हैं और अपने ही भूमि पर आए हैं। लेकिन एक नवाचारी तरीके से जिस प्रकार से और जिस उद्देश्य के साथ पहली महासभा का गठन हुआ है इसको अध्यक्ष करेंगे और जो कार्यक्रम आपके द्वारा चलाएंगे। यद्यपि यहाँ पर देव भोजन के कार्यक्रम में बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, अभी 30 तारीख को होने आ गया था और तब से आज तक फुर्सत नहीं है। रात को मुश्किल से 4 घंटे हो पाते हैं। हमारे प्रधान जी हैं और मैं क्योंकि प्रधान जी को सामूहिक इसलिए करता हूँ, मेरे भतीजे भी है और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारे बहुत ही योग्य हमारे ग्राम प्रधान चंद्रशेखर जी और बहुत ही ऊर्जावान पत्रकार भी हैं, लेकिन ये बहुत धनी हैं और बहुत ऊर्जावान साथी हैं। और इनके कार्यकाल में निसंदेह गाँव के अंदर काफी कुछ नवाचार हुए हैं और बहुत कुछ जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा परंपरागत तरीके से चलाया जा रहा था, इन्होंने बखूबी उसको आगे चलाने का काम किया है। मैं तो अपनी ओर से प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो है यहाँ पर मदद किया, उन्होंने स्वयं भी मदद की है। बाकी तो हम सब इसी गाँव में, लेकिन वो बाहर से लोग आए हैं, उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं चाहूँगा कि एक आदमी को
डॉक्टर भूपेंद्र पैनोली जी का स्वागत और सम्मान करते हुए श्रीनगर से ही मतलब मार्गदर्शन के शिक्षक हैं। आपका भी सम्मान करते हुए हमारे प्रधान जी बहुत बड़ी बात है। और ये एक मात्र भगवान नारायण भगवान भगवान की है, जिसने हम सबको यहाँ पर जो है लेने का जो है सौभाग्य दिया है। मैं प्रार्थना करूँगा उपस्थित लोगों ने हमारे ध्यान से बहुत अच्छे हैं। हमारे बाहर से आए हुए आगंतुकों का हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं और यहीं पर पले बड़े हैं, अपनी माता की याद आती है। और हमारी बहुत ही मेधावी बहन ममता जोशी बहुत ही मेधावी उत्सव लहरा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मामा श्री आदरणीय अमोला जी और यहाँ पर हमारी फूफू जी हैं। सभी लोगों का सिर्फ स्वरूप पटका पहना कर मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जो बरसात का मौसम सा बन रहा था, लेकिन निर्विघ्न हमारा पटक भैरव देवता की जय, नागरजा देवता की जय, नरसिंह देवता की जय, काल भैरव देवता की जय, समस्त देवताओं की, हमारे पितृजनों की। इसी जयकारा के साथ हम सब लोग विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ ये देवताओं का पूजन अर्चन नृत्य तेनो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुताः कृष्णे मातरः सुपञ्चावानो विदति कोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षासौ विश्वेनो देवा अवसा गमन्यः भद्रं कर्णै वेहिष्यणुयामदेवा भद्रं पश्येमा चाबीजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तनौ फिपसि महि दैवहितं जटायुः शतमेन्नुशरदौ अन्तिदेवा जत्रा नश्चग्रा जरासन्तनौ नामा पुत्रासौ जत्रा पितरौ भवन्ति मानौ मर्यादिरिघातायुर्गन्तौ आदितिधूरदितिरन्तरिक्षमादिति माता यतो यतः अशुभ्याः विश्वानि दैवासाभितदुदितानि पराशुभा यद्वज्रन्तन्न अशुभधूः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। इसी के तन्मय के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे, उनका आप लाइव देख सकते हैं। वो बताएंगे कब देखेंगे और किस चैनल पे देखेंगे, ये हमारे रथुड़ी जी आपको बताएंगे। हमारे बीच में पधारे हैं माननीय श्री जयकृष्ण पैनोली जी, पनोला का है, कीर्ति नगर से हैं हमारे पैनोली जी, खड़े हो जाए। माननीय श्री दिवाकर प्रसाद पैनोली जी अध्यापक हैं, ये लैनी से हैं हमारे बीच में, ये भी सम्मानित हैं। माननीय श्री सूर्य प्रकाश पैनोली जी लैनी से हैं, ये भी अध्यापक हैं। माननीय श्री कृष्णकांत पैनोली जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं और मंचन करते हैं। माननीय श्री उमादत्त पैनोली जी सरांस गाँव के हैं। श्रीमती एवं श्री प्रेम लाल पैनोली जी बड़गांव के हैं। श्रीमती बिंदु पैनोली सरकंडा के हैं, हमारे बीच में पधारी है। श्रीमती रेखा डोभाल, मान्य श्री अविनाश डोभाल जी, ये श्रीमती अनीता पैनोली सेमाल राजावाला देहरादून से हमारे बीच में पधारे। श्रीमती हेमलता पैनोली अमोला और श्री राजेंद्र प्रसाद अमोला। क्योंकि हमारा जो हेड ऑफिस है अभी तो बिल्डिंग नहीं मिली है, हमारे अध्यक्ष महोदय हमारी समिति दिन रात कार्यक्रम लगी है
और सरकार से हमें आश्वासन मिल चुका है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पैनुली बंधुओं में लगभग 8 हमारे स्वतंत्र सेनानी है जिन्होंने देश के लिए जो है कुर्बानी दी, इसको स्वतंत्रता दिलाई है। हमारे साथ में हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे इस पैनुली बंधुओं से कम 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने जीवन को अर्पण किया इस देश के लिए और पैनुली का गौरव बढ़ाया है। वो भी हमारा अगले चरण का उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है शीघ्र अतिशीघ्र हमें कार्यालय के लिए देहरादून में और इसी केस में शीघ्र भूमि का कार्य हमारा चल रहा है, हमें मिलेगा। तब तक हमारा जो ऑफिस है बंजारा और हमारे अध्यक्ष महोदय के यहाँ है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन तब हो रहा था जब ऑफिस की हमें नक्शा चाहिए और हेड ऑफिस हमारा अभी वर्तमान में मधुबन वोटिंग पॉइंट में हमें इन्होंने एक कमरा एक हॉल दिया है। तब तक के लिए हम इनका भी आभारी हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। समिति अभी अंकुरित हो रही है, अभी जन्म हमने बीज बोया है, धीरे धीरे फलेगी फूलेगी। अरे ऐसा हम सबको ये प्रेम ये स्नेह अगर हमको मिलता रहेगा, जैसे पनियाला से हमको मिला है, लिखवार गांव से हमको मिला, अगर ऐसा प्रेम स्नेह सहयोग बंधुजनों का मिलता रहेगा, जो हमारा लक्ष्य है जो हमारा उद्देश्य है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय बंधुओं, आज जो यहाँ पर आयोजन रखा गया है उसको मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखूँगा कि हम एक पैनुली वंशावली बनाने जा रहे हैं। पनियाला से लेकर के हमारे लिखवार गांव, बड़े गांव बनियानी हैं, लैनी हैं और अन्य जगहों जहाँ जहाँ भी हमारे बड़े गांव हैं, उनके अलावा जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे स्तर पर जो बसे हुए हैं, उनको लोगों को एक सूत्र में बांधना हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए हम एक स्मारिका बना रहे हैं और उस स्मारिका को बनाने के लिए हम आज बटुकभर देवता से, नागरजा देवता से, काल भैरव देवता से, नरसिंह देवता से और माँ भुवनेश्वरी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और साथ में यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमारी जो स्मारिका बनेगी उसमें जो है हमारी मदद ये ईश्वर करे और हमको अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाने का मौका मिले। इसलिए हम सबसे पहले अपने मूल गांव पनियाला गए हैं इस देव कार्य में और फिर इस देव कार्य में यहाँ पर आए हैं। इस आयोजन को हम अन्य दिन भी रख सकते थे, किंतु हमको देवताओं से आशीर्वाद लेना है। आज पूरे गांव में देवता छाए हुए हैं, कण कण में हैं, जगह जगह पर हैं, तो आज हम आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आए हैं और यही समिति का पहला उद्देश्य है कि हम इसके लिए एक पत्रिका का निर्माण करें। इसके साथ मेरा एक बीच में थोड़ा निवेदन है कि जो लोग यहाँ के लेख या कोई प्राचीन उनके पास कोई इतिहास हो उसको भी हमें भेजने की कृपा करें ताकि हम अपनी स्मारिका में उसको छपवा सकें। इसके अलावा हमारा जो अन्य उद्देश्य है यहाँ पर आने का, आशीर्वाद के अलावा मैं बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेने हम यहाँ पर आए हैं। जो हमारे तीर्थ हैं, हमारा नारा है मेरा गांव मेरा तीर्थ। गांव जो है और गांव में शोभा तभी तक है जब तक गांव के बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए भी हम यहाँ पर पधारे हैं। ये हमारा लक्ष्य है। इस बीच एक बात और कह रहा हूँ अभी पारितोषिक के संबंध में कि जो बालक बालिकाएं हमारे लिखवार गांव से अलावा यानी कोटाल गांव और सौड़खांड के अलावा जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है वो हमें अपना नाम दे दे, हम उनको भी आज ही पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि उनके हमें पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन उनसे निवेदन है को दे दे। अब हम समिति के संक्षिप्त में जो उद्देश्य है, पहला जो हमारा यहाँ पर उद्देश्य है समिति का, वो सारे पैनुली बंधुओं को जैसे अभी संचालक ने कहा गया है कि उनको इकट्ठा करना है। उसके बाद जो कमजोर असहाय लोग हैं उनकी सहायता करनी है और जो भाई बंद रिश्तेदार हमारे ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, कई भाई बंद जो है हमारे बड़े अच्छे अस्पतालों में हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं हमें पर्ची कटाने के लिए
या किसी टेस्ट करने के लिए 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तो हमारा जब एक समूह बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, तो हम इस तरह का लॉ अपना तैयार करेंगे कि पैनुली कहने से ही जो हमारी मदद तो कर देंगे। तो इस तरह का हमारा उद्देश्य है। बड़े बड़े पदों पर है, बच्चे नौकरी लगते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस। अब उस कार्यक्रम को भी अभी हमारे अध्यक्ष साहब प्रधान जी कह रहे थे, किस तरह का ये कार्यक्रम रखेंगे जिसमें लोग अपने अनुभव बताएंगे या कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कैसे नौकरी प्राप्त की जा सकती है। ये भी हमारे समिति का उद्देश्य है। और इसके अलावा सामूहिक रूप से किसी भी सदस्य की जो मांग है या कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, उसको जो है सहायता देना, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना। जो बच्चा मेधावी है और साधनों के कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका जो है समिति क्या करेगी, पूरी मदद करेगी। ये समिति का उद्देश्य है। इसके अलावा उनको जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करना भी जो है समिति का कार्य है। कृषि बागवानी के क्षेत्र में हमने अभी केमुंडा में जो है मिट्टी जांच के लिए दी है, क्या चाय हो सकती है। इसी तरह से हम खानपुरू है या चाके है या थाला है या मड़खुंड है, इन मिट्टियों को जो बंजर पड़ गई हमारी भूमि, वहाँ कौन सी चीज, कौन सी फसल हो सकती है जिससे हम कम से कम मेहनत में जो है अधिक से अधिक पैसा ले सकें। हम प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी की जांच करवाएंगे और उसके बाद वहाँ क्या होता है उसके लिए सरकार से मांग करेंगे और अपने आप इसमें सहयोग करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त जो है, जो हमारी अभी बता रहे थे कि हमारी में जो कमी है, जो हमारे वंशों में कमी आई है, जिनकी प्रतिष्ठा से लोग जाने जाते, हमको ये बोलने की जरूरत नहीं हम किस गाँव में पैनुली बोल रहे, लोग बोल लिफार गाँव के या पनियाला के। इसका मतलब हमारी इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा थी, लेकिन आज धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे भाई पैनुला में बहुत अच्छे कलाकार हैं, जयकृष्ण जी, और बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी हैं। अभी हमने एक कार्यक्रम करवाया था आपका ऋषिकेश में, बहुत सुंदर कार्यक्रम करवाते हैं, बहुत सौम्य है। तो ऐसे लोगों से हम जो है मदद लेंगे और यहाँ तक उनको पहुँचाएंगे और पूरे जो भाई बंद हैं उनको इससे लाभान्वित कराएंगे। यही हमारा जो है उद्देश्य है। हमारे बीच में कई भाई बंद ऐसे हैं जो कि क्षेत्र के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए अब मदद दे सकते हैं, तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे। क्योंकि ऐसे हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या है, ये है दोस्तों पैसा है, सब कुछ है, भैरवनाथ की शिला, लेकिन कहाँ। तो ऐसा हमारा उद्देश्य है। बन्नानंद जी बोलेंगे इसमें। हमारे उपाध्यक्ष जी कह रहे थे, एक ऐसी मीटिंग थी और हमारे पीओ में है प्रधानमंत्री साथ हमारे क्या विनोद पैनुली जी हैं, तो उन्होंने कहा था यार, हमने ऐसी रोड की बात आई थी, अभी नहीं, इस रोड में पहले हमने कहा था केमुंडा से और सूरी तक के लिए हमको 2 किलोमीटर रोड ले जाए। अब उन्होंने कहा यार पहले बोलते, मतलब तब उन्होंने कहा इसीलिए तो इसका संगठन करना है। उन्होंने कहा पहले बोलते तो हम जिसको, मैं तो उसी विभाग में हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री के साथ इसी कार्य को देख रहा हूँ, रोड का कार्यक्रम। और इतना ऑल वेदर रोड हमने बनवाई है, तो ये 2 रोड हमने अपने गाँव के लिए नहीं बनाई। तो यही विचार आया। तब तक हमारे गुरु प्रसाद पैनुली जो है यहीं के हैं, हमारे बीच के हैं, वो अभी तो उसमें मैक्स में है, वो भी उस सभा में थे। उन्होंने कहा ये बहुत लोग आते हैं, परिचय तब करते हैं ना जब हम उनको पूछते हैं, जब मैं कार्ड देखता हूँ तब देखता हूँ अच्छा पैनुल, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम बहुत सहायता कर सकते। आज बीमारी में बहुत दिक्कत आती है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो हमारे कई डॉक्टर हमें मिले हैं, मतलब 7-8 डॉक्टर तो मीटिंग में आ चुके हैं, जिन्होंने कहा एक फिर हमारा एक आगे कार्यक्रम है, ये पैनुली महासभ तो बहुत बढ़िया है, ये तो पूरे उसके देश की बनेगी। फिर हम अगला चरण जो हमारा क्या छाननी करें, इसलिए हमारे दूसरा मिलन हो रहा है। जो हमारे क्षेत्र में पैनुलमन डॉक्टर हैं उसकी एक अलग टीम बनेगी, जो हमारे इसमें है, रोड में है, जो वन विभाग में, जो शिक्षा विभाग में, हम इनकी टीमें बनेगी और अपने अपने क्षेत्र में ये लोग कार्य करेंगे, ताकि हमें भटकना न पड़े। हमारे बच्चे जिस रूप के हैं, जिस क्षेत्र में मेधावी हैं, जिस कार्य के हैं, उसी से उनसे संपर्क करेंगे और वो उनके हमारे उस सहायता करेंगे। क्योंकि आज संघ की आवश्यकता है। ये 3 तार है, अगर हम एक तार से खींचेंगे तो टूट जाएगा, दूसरा मिलेगा तो हल्का खींचेंगे, 3 तार इकट्ठे मिलेंगे, हम इसको इधर ला देंगे, हमारे पक्ष में आ जाएंगे, हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ये संगठन का ये भी उद्देश्य है। संगठन को ये राजनीति नहीं है, संगठन कोई विघटन नहीं है, संगठन ये कोई तोड़ नहीं रहा है, ये हमको भाईचारा को एकता के सूत्र में बांध रहा है। और जो हमारा गौरव था, जो हमारा सम्मान था, अभी मैंने उदाहरण दिया, आज उस सम्मान को प्राप्त करना। स्वतंत्र सेनानी हर लोगों ने, जो स्वतंत्र सेनानी नहीं है
उन्होंने बहुत लाभ उठाए, लेकिन हमारे पैनोली बंधुओं ने किसी ने लाभ उठाया आज तक? साता जी जो है हमारे जो शहीद हुए हैं, क्या लाभ उठाया? अभी एक रोड भी बन रहे हैं, उसमें भी खटाई चल रही है, नहीं लाभ उठा पाए। हमारे सब लोगों ने लाभ उठा दिया, क्योंकि वो अच्छे अच्छे पदों पर, हम पद पर होकर, सम्मान होकर हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। इसलिए हम इस पैनोली महासभा का गठन करने का हमें आवश्यकता पड़ी है, ताकि हम सरलता से उस पद को प्राप्त कर सके, अपनी गरिमा में गौरव को हम पुनः प्राप्त कर सके हैं। इसलिए भी इसका उद्देश्य और लक्ष्य है। मैं इसी के साथ में आमंत्रित करता हूँ हमारे माननीय, क्योंकि समय का माननीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं आमंत्रित करता हूं, और उसके बाद हमारा सम्मान वितरण, क्योंकि कोई बच्चे अभी आए नहीं। मेरा जिन बच्चों का मैंने नाम लिया है, जिन महान भावों का, जिन बुजुर्गों का मैंने नाम किया, जिनको आज सम्मानित होना है पैनोली महासभा के द्वारा, मेरे उनसे निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ इस स्थान पर चौरी में प्रांगण में आने का कष्ट करेंगे, ताकि समय पर हमारा कार्यक्रम संपादित हो सके। मैं इसी के साथ में अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और सूक्ष्म रूप में से इसमें प्रकाश डालेंगे कि आज जनवरी 2023 से और आज तक क्या क्या कार्य हुआ है और क्या आगे होना है, वो तो आगे चलता रहेगा। इसी के सम्मान्य अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पैनोली, मंदिर समिति के अध्यक्ष भास्कर नंद जी पैनोली और समस्त बुजुर्गों को प्रणाम, छोटों को चिरंजीव और बेटी बहू को आशीर्वाद, सौभाग्यवती। मेरा काफ़ी पहले से उद्देश्य था, क्यों मैं पुरानी एक दो बातें बता दूं। 1950 में जब स्टेट मर्ज हो गई, तो 1950 से यहाँ जो है 5 लोग जो है डीएम के पास गए, और सबसे पहले कन्या पाठशाला लिखवार गाँव में खोला 1950 में। उसके बाद मेरे पिताजी मेंबर थे राजा के ज़माने से। उसके बाद जो है अन्य लोग थे, अन्य लोगों का मैं बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहता हूँ। हमने कई लोगों से चर्चा की, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने मेरी आलोचना की, पैनोली महासभा की क्या जरूरत है, और उसके बाद आगे कार्यक्रम चलता रहा। मेरा हल्का सा जो है अनुभव है, हमने जो है 23 को हमने जो है 40 लोग थे हमारे जो समिति में उपस्थित हुए मधुबन होटल में, और श्री अमोला जी का जो है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो हमारे साथ, हमने उन्हें एक बोला था रमेश के माध्यम से, मेरा तो उनसे जीआई से उतना परिचय नहीं था, जिन्होंने रमेश प्रसाद जी ने, आचार्य जी ने बोला कि मैं बात करता हूँ। तो लोग आए, सारी इन्होंने जो हमें दिया, कार्यक्रम शुरू हुआ, उस समय समिति का गठन हुआ, उस प्रकार के कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद 24 मार्च में मैंने हमने फिर बैठक की, उसमें 38 आदमी थे। 2000 इस प्रकार से हर समय हमें 74 मैंने जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 26 अगस्त को ही, जबकि हमने फाइल लगा दी थी जनवरी में, लेकिन उन्होंने कई बार अड़ंगा लगा दिया। ऑनलाइन होना, ऑनलाइन बनाया, उसको पैसा दिया, फिर भी नहीं हुआ। तो पदम दत्त जी टीरी बुक सेलर साहब, उनका लड़का अनिल है, वो एक एनजीओ में काम करता है। फिर उसको बोला बेटा, मैंने कहा यार काम नहीं हो पा रहा। उसने कहा मैं करता हूँ। फिर उसके माध्यम से सारा काम हुआ। तो ईश्वर की कृपा से रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे काम विधिवत हुए। नवंबर के महीने हमने जो है अकाउंट खोल दिया, बैंक में खाता खोल दिया, और बैंक में हमारे पास 1,60,000 रुपये आज की डेट तक जमा हुई। 1 लाख की मैंने एफडी बना दी 6 महीने के लिए, और 60,000 40,000 रुपये तो उसको सीए को दे दिया, क्योंकि बैंक बैलेंस शीट बनानी है, और 20,000 रुपये जो है अभी अकाउंट में रखा हुआ है। हमने कहा जो है कोई जरूरत पड़ेगी, इसमें अधिकतर पैसा मैंने अपनी जेब से लगा रखा है। जब समय मिलता है तो इनसे लोगों से इकट्ठा कर लेता हूँ, नहीं मिलता है तो पैसा चला जा रहा है। अभी हम बीच में स्वेलिंग टेस्ट के लिए आए, वो पैसा हमने अपनी जेब से दिया, अभी समिति से नहीं दिया। पटियाला गए, इस हिसाब से गए, सब लोगों से तय कर रखा है कि देखो भाई ये पेड़ लगाना है और इसको बड़ा बनाना है। जैसे बरगद का पेड़ है ना, उसकी जड़ भी नीचे जाती है, टहनी भी झुकती है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो एक उद्देश्य है वो आगे कामयाब हो। उसके बाद ये सब आपस में चर्चा हुई कि बुजुर्गों को वो दिया जाए, बच्चों को वो दिया जाए। उस प्रकार से हमने एक, अभी आचार्य जी
विशाल मणि। और फिर एक बात है कि जो गरीब है, गरीब से गरीब, उसके लिए ये संस्था भी जो है सहयोग करेगी। ये मैं आज आप लोगों को वायदा करता हूँ, जितना भी सहयोग होगा। बाजला श्याम प्रसाद पैनोली पुत्र श्री शोभाराम पैनोली जी है, तो 5100 रुपये मैं अपने चेक से दे दूंगा। समिति जैसे पास करेगी तो मैं तब समिति को ट्रांसफर कर दूंगा पैसे। तो कृपया जो है, जो यहाँ होंगे मुझे अपने अकाउंट नंबर बता दें। सबसे पहले काम पनियाला से शुरू कर दिया, लिखवार गांव से शुरू करें। पनियाला में जो है वहाँ का जो संचालन हुआ, जमुना प्रसाद जी अध्यापक, संजय प्रसाद जी, हम चाहते कि जो मेरी है, कोई लड़की विवाह के लिए रुक जाती है, परिवार में जो है परेशानी होती है, आपस में हम सहयोग करें। इसी आचार विश्वास के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। और मैं रमेश प्रसाद जी को मैक सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। अब चूंकि फिर वहाँ एक चक्र बना है, गोल चक्र, उसमें हमारे स्वतंत्र सेनानी लक्ष्मी प्रसाद पैनोली जी का नाम आज भी अंकित देखना। आज उसकी दशा तो मैंने देखा है, ऊपर स्कूल के ऊपर एक गोल अशोका चक्र है। वहाँ उनका सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने एक पत्रिका छपी हमारे विद्यादाता रथोड़ी जी की, उसमें भी बहुत बड़ा लेख है इनका। और कोटाल गांव में हमारा इंटर कॉलेज में बहुत बड़ा सहयोग, क्योंकि वो भूमि हमारी है, गांव की, इस गांव की है। आज भी वहाँ हमारा बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन आप समझते हैं क्या है, कोटाल गांव की सोसाइटी को बनाने में, पूरे भद्रा में एक सोसाइटी थी कोटाल गांव की, लक्ष्मी प्रसाद पैनोली जी को सक्रिय थे उस समय मैनेजर साहब। इस सोसाइटी का सबसे पहले प्रताप नगर में आया तो पैनोली बंधुओं के द्वारा कोटाल गांव में आया है, और उसके बाद लिखवार गांव में पहले आया, चाहे आज है नहीं कि नहीं है। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ रही है। बेसिक स्कूल सबसे पहले कोटाल गांव, उसमें पैनोली बंधुओं का सक्रिय योगदान है। ये आएगा पत्रिका में, और आज और फिर स्कूल में। गले खेत में सबसे पहले परसों जब हमारे प्रधानाचार्य दिवाकर जी यहाँ पर परसों वितरण कर रहे थे, मैं भी आया क्योंकि पोखरियाल जी के साथ, तो वहाँ पर भी एक को हमें, चाहे वो किसी रूप में मिले, एक व्यक्ति को भूमि उन्होंने दान दी थी, उनको प्रशस्ति पत्र मिला था। और बेसिक स्कूल से लेकर गले खेत में भी हमारा बड़ा सहयोग है पैनोली बंधुओं। बेसिक स्कूल की नींव और इंटर तक के स्कूल की नींव जो है हमारे पैनोली बंधुओं के आज भी वहाँ विद्यमान है। पैनोली बंदी बेसिक स्कूल का जो हेड मास्टर हुआ यहाँ का, हाई स्कूल जूनियर का हुआ तो यहाँ का, हाई स्कूल का वहाँ यहाँ का, और इंटर कॉलेज का तो यहाँ का, उसमें भी गले खेत का बहुत बड़ा सहयोग हमारे पैनोली बंधुओं का। इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल बनाने में आज तरस रहा है। अब मैं विरोधा नहीं कर रहा हूँ, मुझे जलन नहीं हो रही है। सौड़ा विकसित गांव में बन गए हैं, वो सेंट्रल स्कूल की देन है। उसको लाने वाला कौन है? कितना प्रयास किया, जो यहाँ भी चलाया था, हमारे दादी के उसमें स्कूल चलाया था, राजेश्वर पैनोली जी ने बहुत बड़ा सहयोग उसमें किया था। लेकिन आज हम उससे भी वंचित रह गए। हमारा बैंक खुला था, बैंक सेमदार चलेगा वो तो ऊपर चलेगा, वो हमारे जीतमणि पैनोली जी ने लाया था, उससे भी हम वंचित रह गए। आज टावर की आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। सबसे पहले टावर लाया था, उसमें भी चले गए। तो हम कहाँ को जा रहे हैं? हमारा ध्रुवीकरण हो गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए यही तो हमारा मिशन है। हमको एक होना, एक सूत्र में बनना है, और इस एकता को, इस गौरव को पुनर्जीवित करना है, उसको प्राप्त करना है। हमारा क्षेत्र देखो, इसके लिए मीटिंग में होनी चाहिए प्रस्ताव पर, वो मैं इस प्रसंग में नहीं कहूँगा। हमारा क्षेत्र पूरा घेर चुका है, अब यहाँ पर लिखवार हो रह गया। पानी की कुर्बानी आप जानते हैं कितना किया है, विजय प्राप्त किया है पैनोली बंधुओं ने। पूरे भद्रा में एक मिसाल था। एक दूसरी घटना भी घटी थी, कितना पैनोली बंधु, आज वो कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए इस पैनोली महासभा का उद्देश्य, ये लक्ष्य है। इसलिए मैं आपको इस थोड़ा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ, ये हम सबका लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे शुरू करूँगा, उनके आशीर्वाद से जो आएंगे। सबसे पहले हमारे श्री सुरेंद्र जी पैनोली पूर्व प्रधान, जो कि सामाजिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आज भी अखबार पढ़ते हैं, इतना चाव है समाज सेवा के लिए, ज्ञान के लिए, कर्मठता के लिए, वो आए होंगे, नहीं आए? उनके प्रतिनिधि हमारे श्री उनके सुबह महेश प्रसाद पैनोली जी आई है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आने सकते हैं, बहुत कर्मण्य रहे। रुद्रप्रयाग में हमारे, मैं आमंत्रित करता हूँ मान्य श्री अध्यक्ष महोदय को, जो आइए, एक मिनट पहले सॉल भेंट करेंगे। सॉल उड़ा दो, इन्हीं को उड़ा दो, प्रधान जी को क्यों आइए, और इनको ये पैनोली गौरव सम्मान पत्र भेंट करेंगे। सुरेंद्र पैनोली जी, जब
कर्णप्रयाग ठेकेदार रहते, आज भी याद करते हैं कि टेंडर वही भरते थे हमारे उस साल के पढ़े लिखे ना, पूरे प्रताप नगर वाले ठेकेदारों को टेंडर भी वही भरते थे, इतना उसके थे। हमारे मान्य श्री जो हमारे श्री सुरेशानंद पैनोली जी बहुत शांत स्वभाव के, बड़े सरल जीवन है, बड़े ईमानदार हमारे सुरेशानंद पैनोली जी। शायद वो यहाँ नहीं है, उनके बच्चे रख दीजिए, प्रतिनिधि है वो कोई उनके यहाँ पर। श्री दिवस पर पहले हमारे जो सचिव है मंदिर जी भास्करानंद पैनोली जी को शॉल भेंट करके और उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मान्य श्री केशवानंद जी पैनोली हमारे दादा जी, जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, पंडिताई के क्षेत्र में जिन्होंने एक अलग जलाई है, पूरे क्षेत्र में एक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है और जिन्होंने संस्कृति को, ज्योतिष को, कर्मकांड को जीवित रखा है अपनी योग्यता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। श्रद्धेय श्री केशवानंद पैनोली जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर परमेन पैनोली जी आचार्य जी, जो हमारे भागवत भूषण है, भागवत के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। भूषण मान्य श्री मैं आमंत्रित को मान्य श्री संपूर्णानंद पैनोली जी को, आइए मान्य श्री अमोल जी को उनको शॉल भेंट और यह प्रसिद्धि पत्र उनको सप्रेम भेंट करेंगे। साथ में प्रभाकर जी, साथ में प्रभाकर जी और परवीन उनके पुत्र हैं जो ज्योतिष के दिल्ली में रहते। एक मिनट, उनकी माता श्री का पुरस्कार लेंगे श्रीमती लुत्रा देवी जी, जो बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े धार्मिक विचार के, जिनके द्वारा उनके पुण्य से, उनके प्रभाव से उनके पुत्र हैं जो बड़े योग्य हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तीनों पुत्र बड़े योग्य है, अपने क्षेत्र के महारथी है, उन्हीं का ये प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है। श्रीमती पारुदेवी, पारुदेवी, श्रीमती पारुदेवी जी, जिन्होंने हमारे तहसीलदार जी कब मरे थे, जब ये 8 साल के थे, इतनी कर्मठता, इसके लिए देखो ना आज उनको तहसीलदार से रिटायर हो, इतना योग्य बनाया। तो महिलाएं सब कुछ कर सकती है, हरास नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और किसमें पाला अपनी कृषि कर्मठता के द्वारा। और मैं आमंत्रित करता हूं मान्य श्री जयकृष्ण पैनोली जी को और दिवाकर पैनोली जी को, आइए लेनी से आप आइए और इनको उत्तरीय वस्त्र और प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। तुम ना बोल रहे कैसे कहेंगे? अरे महिला वाला अपनी मेहनत से, कर्मठता से, पर दादा ने अखनी लाया आज, अरे अपने कार्ड पर 10 का छोड़ी ये पैनोली गौरव सम्मान पत्र से इनको सम्मानित किया जा रहा है। माता श्री को श्रीमती गैणा देवी धर्मपत्नी श्री वासुदेव पैनोली सम्मानित करेंगे शॉल से। ये कमाओ, ये सुबह पूछ मैंने कति वर्ष की पता नहीं, मतलब डाल अभी नहीं बढ़ रहे यहाँ, 85 से ऊपर है। देखो बहुत शांत स्वभाव, सरल स्वभाव। शॉल दो ने भेंट करो, शॉल गले में डालो, लाठी एक दिमाग। अरे माता जी ले ताली जाओ, जोड़ जरा। बहुत सरल स्वभाव। ये पैनोली महासभा के द्वारा हमारे वृद्धजनों का आशीर्वाद लेते, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। हम सबका गौरव है, हम सबका आशीर्वाद लेते रहेंगे। श्रीमती दर्शनी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री पीताम्बर दत्त पैनोली जी, वो यहाँ नहीं है, फिर रखो बाद में रखो। सुषमा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद पैनोली, ये अभी यहाँ नहीं, इनको श्रीमती पूर्णा देवी धर्मपत्नी कीर्तिराम पैनोली, जमने की माँ। अरे सुबह बोलते चलते मैंने 3 दादी उनके कह सकते हैं। पूर्णा देवी धर्मपत्नी श्री कीर्तिराम पैनोली जी, आप लीजिए। पूर्णा देवी कीर्तिराम पैनोली लीजिए। अब कुछ नाम हम इतना नाम तो जानते, उम्र ज्यादा नहीं जानते, बहुत छानबीन की। अगर कोई गलती रह जाती है तो अभी समिति जरा नई है, त्रुटि हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। श्रीमती दर्शनी देवी धर्मपत्नी फग्गन लाल मिस्त्री, दिवसपति पैनोली जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, मान्य श्री चिंतामणि पैनोली जी को, जो आइए
ये नहीं जाता मैं मांगते अरे फोटो है जरे जी तब ये दे दिया तुमने 60 का छूटा नहीं वो बाद में आया नाम अभी आए वो नाम अभी लिखा मैंने वो नाम ना मैंने पूछा दादी को अभी मैं तू कभी बढ़ सकता दादी श्रीमती दर्शनी देवी धर्मपत्नी फग्गन लाल मिस्त्री कोई उनका प्रतिनिधि है तो ले सकते हैं अभी आएंगे जब आए नहीं हो कोई वहां पर इसका ये अलग रख दीजिए जब आएंगे दे देंगे इससे हमारे इस ग्राम सभा के जो प्रथम नागरिक हैं जो बड़े युवा जुझारू आप देख रहे हैं पूरे देश में पूरे उत्तराखंड में पूरे बंधुजनों को सूचना मिलते जो लेखनी की धनी है चंद्रशेखर पैनोली जी क्योंकि हर की अपनी अपनी विशेषता होती है हर क्षेत्र में विशेषता कोई भी क्षेत्र गलत नहीं है जिसमें आपकी योग्यता आक्रमण रहे और इस विकास के क्षेत्र में जो निरंतर प्रयास है कि ग्राम सभा लिखवार विकास के पथ पर अग्रसर कैसे हो प्रताप नगर प्रधान संगठन के सुयोग्य महारथी मान्य श्री चंद्रशेखर पैनोली प्रधान ग्राम सभा लिखवार गांव को मैं आमंत्रित करता हूं आइए उनको सम्मानित करेंगे और मैं प्रधान जी का आप सम्मानित करेंगे मैंने तो धन्यवाद रहे हैं उत्तर बस नहीं दे रहे उत्तर बस दे दे डाल दो अच्छा वो नहीं पहनते अच्छा नहीं माता पिता श्री वो है इसलिए सम्मानित किया आपका जो सोच है जो विचार है गांव के क्षेत्र के विकास के लिए इसके लिए आपको सम्मानित किया जाता मान्य श्री श्रद्धेय भास्करानंद पैनोली मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं जो निरंतर 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को निर्माण आगे बढ़ा रहे हैं और समस्त बंधुजनों के सहयोग से इस समय धर्मशाला का भी निर्माण हुआ आपके द्वारा प्रेरणा से और सबके बंधुजनों के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम मान्य श्री अध्यक्ष भास्कर मंदिर से मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व प्रधान मान्य श्री बिहारी लाल पैनोली जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और मान्य श्री वासुदेव पैनोली जी को आमंत्रित करता हूँ वो आइए और मान्य श्री मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करेंगे हमारे सिनंद पैनोली आइए और उत्तरे वास्ते उनको सम्मानित करेंगे ये मिला कट्ठे फोटो खींच दो फोटो मांग थोड़ा फोटो भी लेते रहो मैं आमंत्रित करता हूं जो निरंतर जब से मंदिर बना है शायद और तब से आज तक हमारे भैरव के भी पसवा हैं अध्यापक है हमारे इसी में प्राइमरी स्कूल में है और इस मंदिर की निरंतर सेवा करते रहते हैं लगभग 10,000 तो पुजारी को देनी पड़ती है वो बचाई है और उसकी सुरक्षा भी करते हैं उसकी सहन सफाई में अपनी व्यवस्था देते हैं निरंतर कार्य कर रहे हैं हमारे श्री भुवन चंद पैनोली जी मंदिर सेवा की सेवा करते रहते हैं मैं आमंत्रित करता हूँ मान्य श्री और गाँव की सेवा तो ही है क्योंकि पशुआ हैं तो सेवा भी करते रहते एक बीच में आओ नहीं थे तुम और तुम आए थे बेहतर रहा वो तो सही है जो हो गया हमारे साथ तो ये कलाकार है पहाड़ों को पुनः गांव के है जल जीवन मिशन श्रीमती ममता पैनोली जोशी जो साहित्य के क्षेत्र में कविता साहित्य के क्षेत्र में गढ़भाषी का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनको विदेश से भी सम्मानित किया गया है इस क्षेत्र में लंदन की यूनिवर्सिटी से भी इनको सम्मानित किया गया था इस क्षेत्र में तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती बिंदु पैनोली और श्रीमती हेमलता अमोला पैनोली को आइए और बहन जी को सम्मानित करेंगे ममता पैनोली रेखा आप भी आ जाओ सभी 4 बहनें आ जाओ इकट्ठी फोटो ये समिति का नहीं ये सब अपने वाहन से आते हैं अपना खर्च करते हैं और पहले उत्तरे वस्त्र दीजिए एक सॉल ये बांधे सॉल इसी को ना इसी को उत्तरे वस्त्र खाली ऊपर डाल दिया ये समिति की तरफ से पैनोली महासभा की ओर से ले जाओ एक और श्रीमती ममता पैनोली जो कविता साहित्य के रूप में इन्होंने भी पैनोली का गौरव बढ़ाया है विदेश तक इन्होंने पैनोली के गौरव को एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करेंगे ये सम्मान आने वाले हमारे सब लोगों की प्रेरणा है हम अग्रिम बढ़ेंगे
प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है, अच्छा है, प्रेरणा से आदमी बढ़ता है। आइए आगे बढ़ते रहें, बस को सुरक्षित रख रहे हैं हमारे माननीय श्री कमलाराम पैनोली जी। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री सचिन पैनोली जी को, तो आइए, और माननीय श्री नीरज पैनोली जी को आएंगे, और दोनों हमारे माननीय श्री घर घर लड़ाई कर रहे हैं पानी के बचाव के लिए, क्योंकि पानी बहुत एक चुनौती है। ग्लेशियर कई किलोमीटर आगे चले गए हैं, एक संकट है हमारे लिए पानी को बचाना, पानी को सुरक्षित रखना। पूरे देश में सरकार बड़ी परेशान है, हमारे वैज्ञानिक बड़े चिंतित है कि जल को कैसे बचाना, इन ग्लेशियरों को कैसा बचाना है, ये हमारा बड़ा लक्ष्य है। और आज इस उद्देश्य से हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। माताओं से भी मेरा निवेदन 20 का जरा ध्यान रखा करो, पानी की बहुत सुरक्षा है। हमारे वैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं कि पानी को किस प्रकार बचाएं, देश को पानी कैसे दें, और ये मिशन यहीं से जाए पानी। और आजकल मैं जा रहा हूँ पानी लिखवार गांव में पानी वाला ना, पानी को हम परिचित, पानी घाटू नहीं तरास रहे। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, और अभी जो है 80 वर्ष के होंगे लगभग, मनसाराम पैनोली जो कृषि कर्मण है, अभी हल चलाते हैं, देखिए चल ही नहीं सकते, तो हाथों में चलाने लगे। पैनोली जी नहीं है, ये कृषि के क्षेत्र मान्य श्री राधा बल्लभ रतोड़ी जी। और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मान्य श्री जीतमणि पैनोली जी, पूर्व प्रधान पहाड़ों के गूंज, और जो हमारे सक्रिय हैं इस कार्यक्रम में, पैनोली महासभा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और डॉक्टर दिवाकर पैनोली जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि उनको सम्मानित करेंगे। पैनोली जी को मैं आमंत्रित करूँ, वो सम्मानित करेंगे हमारे रथोड़ी जी। ये रखा था, ये पैनोली गौरव सम्मान पत्र से इनको सम्मानित कर रहे हैं मान्य श्री हमारे पूर्व प्रधान पहाड़ों के गुज मान्य श्री जीतमणि पैनोली जी, डॉक्टर दिवाकर पैनोली जी, हमारे अध्यापक ब्रजमान पैनोली जी के द्वारा। एक हमारा सबका एक नारा है, और पूरी सरकार पूरा देश चिंतित है कि पलायन को कैसा रोका जाए। और उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है, आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड में लग रहा है कि जरा टिहरी से 6 सीट है तो 1 सीट घट जाएगी, 2 सीट शायद बढ़ जाएगी। पलायन इतना हो रहा है, और उसको पुनर्जीवित करने का एक संदेश लिखवार गांव से जा रहा है इस महासभा के द्वारा, हमारी ग्राम सभा के संदेश उस यज्ञ के द्वारा, पैनोली महासभा के द्वारा आज एक संदेश जा रहा है हमारी भारत सरकार को कि पलायन कैसा रोका। इसके लिए कार्य कर रहे हैं हमारे वासुदेव पैनोली जी, जिन्होंने 60 वर्ष बाद, दादा कितने वर्ष हुए फिर हंसना ना 83 ना आया तुम कहते बस 62 साल बाद पुनः जो है ये देवताओं की कृपा है, उस यज्ञ की कृपा है। हमारे जो लिखार गांव के समस्त जनमानस, जो मातृशक्ति, हमारी मंदिर समिति, हमारे युवा साथियों का जो द्वारा ये निरंतर हर वर्ष एक कार्यक्रम होता है, जो प्रेरणा देता है, जो एक आकर्षण और उनको प्रेरणा देता है हमारे, उसी के द्वारा मैं आमंत्रित करता हूँ मान्य श्री भुवनचंद पैनोली जी को, मान्य श्री भगवती प्रसाद पैनोली जी को, मान्य श्री सुंदरलाल पैनोली जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए और इनको सम्मानित करेंगे। जाएगी फूटे पूरे, और हमारे पहाड़ों की गूंज 284 देशों में जाएगी, पहाड़ों की गूंज ये न्यूज 268 हमारे पहाड़ों गूंज के पत्रकार यहाँ पे बैठे, ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हो चुके हैं इस समय, और जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। अरे हो गया साहब, हो गया, वही हमको 60 में ढिल्ले रखा, हो गया आदर से जाकर। मैं हम किसको बच्ची आ जाए, किसी लड़की को भेज दो, है कोई लड़की? ममता तू याद उसको सम्मान। श्रीमती ममता ये जा रहा है, तू भी दे रही है सर्टिफिकेट, लो मनसाराम पैनोली जी को सर्टिफिकेट लो, ये हाथ लगा के इनको दे दो। और हमारे रथोड़ी जी हैं, नवकोट के हैं, और आज के इस कार्यक्रम को, और जिनका एक उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति रहेंगे तो हम रहेंगे, संस्कृति हमारी पहचान है, इसके लिए कार्य कर रहे हैं निरंतर। और पहाड़ों की समस्याओं को जो उठाते हैं, देवभूमि के समस्याओं को निरंतर उठाते अपने स्तर से, हमारे मान्य श्री रथोड़ी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ पुनः गाँव की ओर, जो हमारे बीच में तो आइए। और मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ
हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष और मंदिर समिति के अध्यक्ष और हमारे माननीय प्रधान जी तीनों आए हैं और हमारे इस पुना गांव की ओर जो हमारे बीच में आए हैं। और निरंतर हमारी समिति में इनका पूरा सहयोग है। जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है आप आ जाते हैं। ये मैं मान्य श्री प्रधान जी ग्राम सभा लिखार गांव चंद्रशेखर पैनोली जी, मान्य श्री मंदिर समिति के भास्करन पन जी और पैनोली महासभा के अध्यक्ष मान्य श्री राजेंद्र प्रसाद पैनोली जी को आमंत्रित आओ उनको सम्मान करेंगे, क्योंकि निरंतर इस हमारे कार्यक्रम को निरंतर देश विदेश तक इस कार्यक्रम को पहुंचाते रहते। गढ़ संस्कृति की, गढ़ की परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, गाँव की पहचान, गांव की परंपराएं, गांव का रहन सहन किस प्रकार है और किस प्रकार की परेशानी उसको आगे बढ़ाते रहते। इसके लिए धन्यवाद हमारे रथोड़ी जी का। मैं आमंत्रित करता हूं हाई स्कूल उत्तराखंड के बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, आयुष पैनोली, सुपुत्र आशीष पैनोली और श्रीमती रजनी देवी आए हैं। आशीष जी, आयुष जी, आयुष पैनोली के बच्चे के लिए देखो बहुत अच्छा हाई स्कूल उत्तराखंड बोर्ड से इन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाए। यही है हमारा गौरव है, ये बहुत ऊंचे पद को आकर्षित करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मान्य से पैनोली जी आइए और राजेश पैनोली जी, राजेश जी आइए और सम्मानित करेंगे आयुष जी को। आयुष जी को देना है, आयुष जी साथ में इकट्ठे आ जाओ। राजेश यहाँ पे ये चलेगा, उसे पिताजी को डाल दो। ये जरा प्रस्तुत पत्र मिलो, जरा मिल के हिमांत तुम मिलाओ। हो गया। बधाई हो भाई, बधाई बधाई। सन ऑफ श्री रामचंद्र पैनोली जी, श्रीमती हर्षी देवी जी, नितिन पैनोली जी, रामचंद्र लाल नहीं लिखा इसमें, श्री रामचंद्र लाल जी मिस्त्री जी और श्रीमती हर्षी देवी। आ जाओ ऐठर। और श्री विष्णु पैनोली जी आइए, सम्मानित करेंगे नितिन जी को। नितिन जी को सम्मानित करेंगे। महिला को डालेंगे। तुम डालो जी पट्टा, इनको तो पट्टा प्रशस्ति पत्र दो इस बच्चे को। यहाँ से फोटो भी आ जाए तुम्हारी, तू यहाँ लगो, तुम भी लगो दादा आए ना, सुल्टो दे आइए सुल्टो। ये पैनोली गौरव सम्मान, इन्होंने मेधावी छात्र अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। डालो उनको, मैं रहूँगा। अब आगे फोटो ले लो, आगे आ जाओ थोड़ा। फोटो सब खींचिए बराबर, चिंता मत करो तुम। लड़की भी छेंदी एक दो लड़की बहुत है। कुमारी अक्षिता पैनोली, सुरेश सौर खान, बहुत अच्छा पद इन्होंने प्राप्त किया है। इनके लिए आमंत्रित करता हूँ। किसी बहन को आ जाएगी, कोई बहन है यहाँ पर? आ जाओ और बहन कहाँ है हमारी? और बहन अमेरिका जाएं। आइए, इनको उत्तरीय वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देंगे। श्री कुमारी अक्षिता पैनोली, एक बार ताली जरूर बजाओ। ये सम्मान है, इन बच्चों ने मेहनत की है। हमारे आगे आने वाले बच्चे भी करेंगे मेहनत की, ऐसा सम्मान मिलता है। ये बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान तो पुष्प भी बहुत होता है। ये लो बहन जी, एक इधर से आओ। अरे तुम चटपट करा। पुत्र भुवनचंद पैनोली, श्रीमती रेखा देवी, इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट से। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पापा को बुलाओ ना। पापा आचार्य प्रभाकर पैनोली जी और विमल पैनोली जी आइए और इस बालक को सम्मानित करेंगे। और अरुण जी तुम आ जाओ। दोनों पे डालेंगे ना पंडित, दोनों पूरे देश में चलते रहेंगे। माँ देवी है यहाँ रखिए, आइए आप आ जाइए। आगे आओ, शर्माओ मत ना, ये तो माँ बेटी को और एक से पत्र दो।
हिमा पर बेटा तो क्या कमरा हो तो ये माँ बेट कट्ठा रहो एक से ये प्रशस्ति पत्र एक बड़ा बैठ जाओ तुम उनका वो भी दे दो। चिरंजीव मोहित पुत्र श्री बर्फलाल, सुनील पैनोली, बलवीर पैनोली, तीनों आ जाओ। सीबीएसई से प्रियांशु पैनोली पुत्र श्री हेमंती पैनोली, श्रीमती सरिता देवी। कितना एक इनको पट्टा डालो साहब, एक इनको डालो, तुम इनको डालो, एक स्मृति चिन्ह इसको बेटे को दो, प्रियांशु पैनोली। चलो अगला नाम क्या है प्रधान जी, किसका नाम? आमंत्रित करता हूँ मैं हिमांशु पैनोली जी को, मान्य से रोशन पैनोली जी को, आइए, और सृष्टि को, उनके प्रतिनिधि को। और ये इनका क्या नाम क्या है इनका भाई? अतुल पैनोली जी, आइए। कुमारी वैष्णवी रथोड़ी, हाँ आ रहा, वो भी आ रहा। क्या नाम है? चंद्र कोई सुपुत्र डॉक्टर हरीश चंद्र रथोड़ी, तो हमारे फूफू जी प्रतिनिधि वर्तमान में यही हैं, डालोवाला में रहते हैं। क्या नाम है? ये दे दे वैष्णवी डॉक्टर हरीश चंद्र रथोड़ी। ये हमें दे देना, 10 का करना बन गया, उनका कागज बन गया। नाम क्या है? पैनोली को भी पत्र दिया था पन्याला, और ग्राम सभा लिखवार को भी दिया था, वो पत्र सही टाइम पे नहीं मिला। क्या इसे हमने लिस्ट मांगी थी, कम से कम 15 दिन पहले हमने पत्र भेजा था कि आप लिस्ट दीजिए, ताकि इसमें अब समिति को कोई गलती होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि कोई छोटे मोटे कोई ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि नाम अब आ रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके लिए कुमारी ज्योति परवीन पैनोली जी, बोर्ड का नाम क्या है? ज्योति परवीन पैनोली जी, आचार्य परवीन पैनोली जी, हमारे भागवत दूषण जो धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं कथा के माध्यम से। ये 2-3 लड़के हैं, वो संस्कृत वाले अभी से अच्छा पैनोली सानू किसका लड़का है? सानू के पिताजी का नाम क्या है? मंदिर समिति के सचिव, अन्य सदस्य, दादी नाम दीजिए इनका सबका। समिति के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, मंदिर समिति के संयोजक, आजा जी मंदिर। अभी बैठ जाए, 1 मिनट है, बैठ जाए।